चलिए, आप लोग कम कर सकते हो। हाँ भाई, यहाँ जा, यहाँ जा। हाँ डेविड, आगे आ जा। डेविड आगे आ जा। क्या कह रहा था ये डेविड, क्या कह रहा था? नई शर्ट कैसी है? शोल्डर्स अच्छे हैं। अच्छा, ना बच्चों ने दी थी, गिफ्ट दी थी, बच्चों ने गिफ्ट दी थी। कहीं से लाए हो, फीलिंग्स ज़्यादा मैटर करती हैं बच्चों की, है ना भाई? कौन, क्यों? इनकी? हाँ तो फिर वो बंद ही है। आज एंट्री कर दी नई टीचर की, और आज सर का बर्थडे था तो मैंने कहा आज ही जाने दो। 18 सितंबर दूर है, आज ही, है ना? ठीक नहीं है? पता नहीं आपको? हाँ बिल्कुल। क्या एक दिन? अभी देखें, करेंगे। ना 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 ना, कुछ नहीं दी अभी तो फिलहाल। क्या चल रही थी? कौन कर रहा था? चलो देखते हैं। चलिए भाई, करें शुरुआत फिर अब, है? अच्छा, हाँ चल, चलिए भाई, ठीक है, करें शुरुआत। चलिए, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात भी है ना? ठीक नहीं है कि इन लोगों के लिए, योद्धा वाले बच्चों के लिए, ये मान लो जो चैप्टर्स आपको वहाँ समझ नहीं आए आईआईटी के, वो आप कार्तिक सर से पढ़ सकते हो, बोर्ड बैच के, ठीक है? बिल्कुल पढ़ सकते हो आप, किसने मना किया है? ना, बाद में उससे भी कर देंगे, पिछले चैप्टर्स करा देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, आप लोगों की भलाई में ही हमारी भलाई है ना? चलिए, चलें आगे। आप लोगों को थोड़ी ना गाए। अच्छा चलो ठीक है। ये मोटी क्या कर रही है? गेट लॉस्ट। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके बाय। फील कर गया, कल मना लेंगे हम उसको, कल मना लेंगे हम इसको। बाय बाय। क्या हो गया? वो क्या होता है? अच्छा चलिए, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शीशवल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कर रखा था, और आज का जो लेक्चर है हमारा 7th लेक्चर रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। चलिए देखिए, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, दैट इज, अगर हमें किसी भी पॉइंट से, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ मैं,
किसी भी पॉइंट से, हाँ भाई, किसी भी पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, किसी लाइन से, मान लो ये लाइन है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये आपकी एक, किसी भी पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना हो, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएम, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएम। मान लो ये पी है, ये आपका एम है, तो इस पीएम का जो लेंथ है वो आप निकाल सकते हो फ्रॉम ए पॉइंट x1 कोमा y1। जो क्या पॉइंट है ये, ऐसा मान सकते हो, लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर पीएम फ्रॉम ए पॉइंट x1 कोमा y1 ऑन द लाइन। किसी भी लाइन पे वो क्या होगा, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी का मोड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ तब और समझ आएगा। दैट इज, एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी एन नहीं और कुछ लेते हैं, बताओ, ए बी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ए बी फ्रॉम ए पॉइंट 2,3। कौन से पॉइंट से, 2,3 से हमें क्या निकालना है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ऑन द लाइन। लाइन आपको दे रखी है, दैट इज आपको लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने एक लाइन है, ये क्या है भाई, आपके सामने एक लाइन, ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। वो कैसे निकलेगा देखिएगा, दैट इज जो ए बी होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, पता है क्या करना, नीचे तो जो ये लाइन के कोफिशिएंट है ना, ध्यान से सुनिएगा, बस ट्रिक सुनिएगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये जो x का कोफिशिएंट है ये कितना है और y का कोफिशिएंट ये कितना है, बस इस 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट ले लो। क्या ले लो, नीचे तो आपको क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है उसका क्या कर दो, स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, स्क्वायर करके क्या कर दो, अंडर रूट। ऊपर आपको क्या करना है, ऊपर आपको सिंपल सा काम करना है, बस जो ये पॉइंट दे रखे हैं इसमें पुट कर दो। क्या कर दो, इस पॉइंट 2,3 है, एक्स वाई की जगह रख दो, बस क्या रख दो, एक्स वाई की जगह। तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखो 2 प्लस 4 इंटू वाई की जगह क्या रखो 3 प्लस 5, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, कितना आया आंसर बताओगे, ए बी की वैल्यू कितनी आई बताओगे, 23/5। चलिए, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर। इजी है, पक्का। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया, नोट करो, नोट करो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहेगा तो दे देंगे, पर नोट्स 11th पे जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की असाइनमेंट चाहिए, नोट्स दिला दो ट्रिग्नोमेट्री के। वो जो नोट्स दिए थे मनोज को, वो पीडीएफ आ गई, श्वेता मैडम से पूछ लो, उसको देखेंगे कि ग्रुप में भेज दो और ब्रांचेज पे भेज दो, ठीक है। इनके पास भी भेज दो, हाँ। अच्छा, आपके पास नहीं, रहने दो इनके पास। सब ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज और एक चैप्टर और था, कौन सा था ध्यान नहीं मुझे, वो तीनों भिजवा रखे हैं, ठीक है। वो आपके पास नोट्स आ जाएंगे, ठीक है, उनमें से ही प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। चलो, चलेगा क्या अब 7वां 11th में ना, और कार्तिक सर सिखा देंगे, डिफरेंशिएशन सिखा देंगे, क्योंकि 11th में है डिफरेंशिएशन,
ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा सिखा देंगे, थोड़ा सा बस है। खुश, बी हैप्पी। आज सर भी सिखा देते हैं आप, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिखा देंगे। फाइंड, हाँ बोल भाई, कर ले हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। मान लो आपका ये पॉइंट है -1,1, आपको इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन दिस, ऑफ द लाइन दिस। आपको क्या निकालना है भाई? इसका डिस्टेंस निकालना है। किस पॉइंट से? ये जो आपको पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है। किस लाइन पे? जिस लाइन की इक्वेशन आपको ये दे रखी है, ठीक है। क्या ये सिंप्लीफाइड है इक्वेशन? तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बताओ सिंप्लीफाई करके कितना आया? दैट इज 12x माइनस 5y प्लस, बताओ कितना प्लस आएगा? 12 छिक 72, तो 82 आ गया होगा है, या आया पक्का? देखो ये इक्वेशन आई या नहीं आई? आ गई है इक्वेशन। कैसे आई? सिंप्लीफाई करके। कैसे आई? ये जो इक्वेशन हमें दे रखी थी, इसको बस मैंने सिंप्लीफाई कराया। क्या कराया? सिंप्लीफाई। क्या कराया? सिंप्लीफाई। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस निकालने का। हाँ भाई, ये बात भी ध्यान से सुनिएगा। जब तक आपको ना गिवन हो, जब तक आपको क्या ना हो, तो आप डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही मानेंगे। क्या मानेंगे? इसने अभी दे नहीं रखा कि कौन सा डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है या वैसे निकालना है, तो आप इसको क्या मानोगे? परपेंडिकुलर ही मानना है। क्या मानना है? परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए बस फिर बताओ इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम? याद है? अच्छा, ये P मान लो, इसको M मान लो, तो जो PM आएगा वो कैसे आएगा भाई? जो P इंटू M आएगा वो कैसे आएगा? वो आएगा आपका, अभी अभी सिखाया था मैंने। क्या सिखाया था? कि डिनोमिनेटर में तो आएगा x के साथ जो लगा हुआ है, दैट इज 12 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। बताया था भाई अभी अभी। ऊपर क्या आएगा? ऊपर ये जो इक्वेशन है इसको एज इट इज लिख लिया करो, दैट इज 12x माइनस 5y प्लस 82 लिख ली। अब बस x की जगह क्या रख दो? x की जगह क्या रख दो? जो आपको पॉइंट दे रखा है दैट इज -1, और y की जगह क्या रख दो? जो आपको पॉइंट दे रखा है दैट इज 1। ठीक है, तो आगे आपका आंसर बताओ, PM की वैल्यू कितनी है? 65/13। 13 आएगा। रूट भी तो है, रूट, अंडर रूट भी तो है। 65/13 कितना आया आंसर? 5 आ गया होगा। 5 आ गया आंसर। देखो आराम से, देखो आराम से क्या करा है मैंने, देख लो। हाँ भाई वैभव, फिजिक्स की क्लास भी लेता है तू? सिर्फ मैथ की लेने आता है? कहाँ से आता है? ज़्यादा दूर से आता है। परेशान मत हुआ अगर सुबह ही लगवा दी अब क्लास है, ठीक है ना? ठीक है ना, परेशान नहीं होना। आप लोगों के लिए तो है ये कि आप लोग परेशान ना हो, इसलिए। उसको कह रहा हूँ मैं तो, है वो बेचारा परेशान होता है ना, इसलिए। और अच्छा, इलेक्ट्रिक स्कूटी है? चलिए, हाँ भाई डेविड, बस ठीक है। हैं? चलिए, डेविड तो दोनों क्लास लेगा, तुम्हें नहीं पता, वहाँ भी बैठेगा ये, है ना? समझ गया? देखेंगे। वैसे क्या करोगे, क्यों परेशान हो रहे? आपका टाइम वेस्ट ही तो होगा। चलिए चल, हाँ भाई, चलिए चलिए करें।
चले भाई चले, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए भाई, चलिए कोई बात नहीं। इन द ट्राइंगल एबीसी, इन द ट्राइंगल एबीसी, आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। एक एबीसी कह रहा है, ये ट्राइंगल है तो ठीक है भाई, ए बी सी, ए बी सी। तो ए ट्राइंगल के जो वर्टेक्स दे रखे हैं 2,3 हैं, बी के जो दे रखे हैं 4,-1 है, और सी के जो दे रखे हैं वो कितने हैं 1,2 है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए वर्टेक्स ए। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द वर्टेक्स एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है भाई? हाइट, ठीक है। कुछ खास बात है एल्टीट्यूड की? जब भी हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल में सामने वाले साइड पे 90 डिग्री मान सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या कहा मैंने? जो एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक तो आपको लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालनी है और दूसरी क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? तो बताओगे फिर कैसे निकलेगी? मिड पॉइंट ना, हाँ, बाइसेक्ट नहीं करता। एल्टीट्यूड सिर्फ 90 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? मीडियन क्या होता है? मीडियन, हाँ, जो दो मिड पॉइंट में आपकी साइड को कट करता है। मीडियन तो वो होता है जो क्या करता है? क्या करता है? बोल बोल। जो इक्वल लेंथ्स में आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे ये साइड है BC, इसको इक्वल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट इज दो इक्वल हिस्सों में तोड़ देता है, उसको हम कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मीडियन। एल्टीट्यूड वो होता है जो 90 डिग्री पे होता है, ये मीडियन नहीं होता। ये मीडियन, ये कितने भी कुछ भी तोड़ सकता है, ये बस ये 90 डिग्री पे होता है। कहाँ होता है? ठीक है। और तीसरा आता है बाइसेक्टर। क्या आता है? वो क्या होता है? 90 डिग्री पे भी होता है और इक्वल भी करता है। समझ गए ना? ऐसे न मान लिए। क्या मान लेनी है? राइट एंगल मान लेनी। कब कहा था? जिसमें एरिया निकालना उसमें क्या होगा? इसमें एरिया निकालना है तो एरिया नहीं निकालना ना इसमें, इसलिए। समझ गए? राइट एंगल मानने का समझ नहीं आया मुझे। राइट एंगल क्यों मानना है? हाँ ठीक है, मान लो। फिर फायदा क्या होगा? कुछ फायदा हो तभी तो मानना चाहिए, है ना। चलो देखो, तो भाई इसने कहा कि एक एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे, पहले तो उसकी लेंथ निकालो। मैं इसको कोई निकाल ली है, इक्वेशन भी निकाल ले मेरे को। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, ठीक है। समझ गए? पक्का? कोई डाउट? कैसे निकलेगी बताओगे? लेंथ कैसे निकलेगी? सोचो, दिमाग लगाओ। आज के लेक्चर में ही कराया है हैं ये। हाँ, लेंथ निकालनी है आपको, इसकी इक्वेशन भी निकालनी है और लेंथ भी। क्या आप ये लेंथ निकाल सकते हो? कब निकाल पाओगे? जब आपको इस BC की क्या पता होगी? इक्वेशन। BC की क्या पता होगी? इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? किसकी? BC की। किसकी? आया समझ? कैसे निकालेंगे? बताओ बताओ, बोलो बोलो। ना 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 ना, नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए, तो भाई इक्वेशन ऑफ BC निकाल के दिखाओ मेरे को जल्दी से। सिखा रखी है क्या इक्वेशन निकालनी? 2 पॉइंट्स दे रखे हो तो क्या इक्वेशन निकाल सकते हो आप? हाँ भाई, अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है तो क्या आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? कैसे? स्लोप निकाल दोगे और y1 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। याद आया? तो स्लोप निकालो और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है।
पासिंग पॉइंट क्या है आप ही बताओ। वेरी गुड, चाहे तो 4, -1 ले लो या फिर 1, 2 ले लो, आपकी मर्जी है। 1, 2 ले लो भाई, कोई बात नहीं। स्लोप निकाल, बस तू मुझे स्लोप निकाल के दिखा और यहाँ पुट कर दे, आपका आंसर आज। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। काफ़ी लेंथी है थोड़ा सा, है। स्लोप बताओ, बताइए कितनी आई। 3/-1 -1 आ गई भाई। स्लोप कितनी आ गई? तो बस भाई y - y1 कितना मानना आपने, बताओ। 4 या है -1, तो y, चलो वही मान लो ना, y - 2 = माइनस टाइम्स ऑफ x - 1, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से बताओ, इक्वेशन बताओ सिंप्लीफाई करके कितनी है। ये इक्वेशन निकालने आते हैं सभी को, जो पहले 6 लेक्चर्स में करा वो यही तो करा है, ठीक है। हाँ बोलो, जो BC की इक्वेशन आई वो क्या आई? x + -3 = 0। चलिए, तो ये इक्वेशन आई आपकी भाई BC की। किसकी इक्वेशन आई? BC की। क्या आप AP निकाल सकते हो डायरेक्ट? AP कैसे? आज जो भी फॉर्मूला करा है उसकी हेल्प से। क्यों? ये है BC है, इसकी जो हमने इक्वेशन निकाली वो निकाली x + y - 3 = 0। हमें पता है किसी भी पॉइंट से अगर उसकी जो डिस्टेंस निकालना हो तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज AP जो है हमारा अभी फिलहाल। तो A के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको? 2, 3। तो इसकी हेल्प से हमें पता है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। कैसे? आज के लेक्चर में हमने करा है कि सर जो भी ये जो इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर करो, दैट इज 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ऊपर इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख दो सर, दैट इज x + y - 3। और सर क्या करो, वो 2, 3 है वो यहाँ पे पुट कर दो, x y की जगह 2 और 3 पुट कर दो, तो आपका आंसर आ गया, दैट इज 2/√2, दैट इज √2। कितना आ गया? √2। तो लेंथ तो आ गई √2। कितनी आ गई? √2। तो एक चीज़ तो हमें लेंथ निकालनी थी। क्या निकालनी थी? आ चुकी है पक्का? क्या निकालनी थी? आ चुकी है। बस फिर और क्या निकालनी थी? वो भी निकाल दी। कैसे निकलेगी? हाँ भाई देखिएगा ध्यान से, इसमें भी एक ट्रिक है वैसे तो। वो क्या है देखिएगा। ये बात समझ आई? पहले ये बताओ, ये तो समझ आनी चाहिए पहले। ये आ गई आज की बात जो, ठीक। चलिए चलो अभी फिर आएंगे इस पे भी, दोबारा क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। वही तो बताऊंगा अब आगे जाके, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, ठीक है। छोटा पार्ट हमने कर लिया, वो जो थोड़ा सा रह गया वो फिर से कर लेंगे, ठीक है। जितना करा वो तो समझ आ गया कि हमने कैसे उसकी लेंथ निकाली, वो तो समझ आ गया ना। चलिए यहाँ भी देखिए, भी आसान सा है। ये क्या कहता है? इफ P इज द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स आर ऑन द एक्सिस आर A एंड B, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो P है वो क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। कितनी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन? कहाँ से? ओरिजिन से। तो ये आपका ओरिजिन है भाई, ये आपका क्या है? ओरिजिन। यहाँ से जब हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो कितनी दे रखी है इसने? P दे रखी है। कितनी दे रखी है? कौन सी लाइन पे? ऑन द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर दिस एंड दिस। जिसके इंटरसेप्ट कितने हैं? A और B है। तो क्या आपको इस लाइन की इक्वेशन पता है? हैं? बिल्कुल पता है। इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या होगी? x/a + y/b = 1 होगी। तो ये सिचुएशन है भाई, एक ओरिजिन पॉइंट होता है, उससे जब हमने डिस्टेंस देखा इस लाइन पे तो वो हमें P के इक्वल गिवन है। किसके इक्वल गिवन है? वो लाइन कहता है कि वो लाइन ये है, ये x/a + y/b = 1 है, क्योंकि ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, समझ गए। तो ये कहता है कि शो करना है आपको, क्या शो करना है कि 1/p² = 1/a² +
बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें शो करना है। क्या करना है वो तो हम कर देंगे। क्या ये आप, मैं इसको पी मान लेता हूँ, क्या ये ओ पी बता सकते हो आप मेरे को? ओ पी क्या होगा? ओ पी निकाल सकते हो? जो कि आज के लेक्चर में मैंने आपको ओ पी निकालना सिखाया। ओ पी कैसे? मैंने कहा कि जिस भी लाइन पे आप क्या करो, जिस भी लाइन पे आप लेंथ ले रहे हो, 90 डिग्री ले रहे हो, परपेंडिकुलर ले रहे हो, जो आप इसने दे ही रखा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, उस लाइन पे क्या करा करो, डिनोमिनेटर में तो क्या करा करो, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया करो। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 1/a, तो 1/a का होल स्क्वायर कर दो और 1/b का होल स्क्वायर कर दो। यही तो बताया मैंने आज के लेक्चर में अभी फिलहाल आपको। और ऊपर क्या कहा है कि इस इक्वेशन को क्या लिख दिया करो, लिख दिया करो बस एज इट इज। तो x/y, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, सॉरी -1 आ जाएगी ना, फिर इधर आगे क्या हो जाएगी? -1। ध्यान रखिएगा उधर राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो लिख दिया हमने 0। समझ गए? तो अब क्या करना चाहिए? अगला स्टेप क्या बताया था मैंने? x और y की जगह क्या रख दिया करो, जिस पॉइंट से हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो किस पॉइंट से निकालना है? 0 0। तो x और y की जगह क्या रख दूं, मतलब 0 0 रख दूं। क्या रख दूं? तो ऊपर वाला क्या आया? -1। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो -1 का मोड कितना आएगा? 1 डिवाइड बाय √1/a² प्लस 1/b²। ये दे किसके इक्वल रखा आपको? p के। तो p की वैल्यू कितनी आई? 1/√1/a² प्लस 1/b²। इजी है। क्या करना चाहिए बताओगे? स्क्वायर करके रेसिप्रोकल ले लो। स्क्वायर करके क्या कर लो? क्या आ जाएगा आपका? यही आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका आएगा p² इज इक्वल टू 1/1/a² प्लस 1/ रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आया? 1/p² इज इक्वल टू प्लस 1/b²। ठीक है, तो यही प्रूव करना था हमें। यही क्या करना था हमें? प्रूफ करना था। कर दिया बस फिर। ठीक है, तो देखो आराम से कुछ नई चीज़ करी हो हमने, जो आपको समझ ना आई हो तो बताइए। वैसे तो हमने कुछ नई चीज़ करी नहीं है इसमें, ठीक है, पर फिर भी अगर कुछ ना समझ आया हो तो पूछिए। कहाँ से समझ नहीं आया ये बता। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है याद है? क्या होती है? इजी क्वेश्चन पढ़ाओ। बस क्वेश्चन पढ़ा करो। बता बता बता। जब भी तू इंटरसेप्ट वर्ड देख ले तो क्या सीधा आंख बंद करके वो लिख दे। ठीक है, समझ गया? इंटरसेप्ट फॉर्म होती है सिर्फ, है ना? वैसे तो आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, पर अभी फ़िलहाल के लिए याद रखो। ठीक है, हो गया भाई? कौन सी फॉर्म है ये? इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? चलिए बहुत बढ़िया। अर्पित को ये जितने भी फॉर्मूले हैं एक पेज पे लिखने हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, सारे चैप्टर्स के, और दिखाने हैं मुझे, चेक कराने हैं। हाँ कर देंगे। आपसे और हाँ हाँ करो। इसकी आदित्य की, ठीक है, आदित्य लिखेगा, है ठीक है। ना 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 डेविड नहीं। ना 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 होना ही नहीं है ना, इसलिए। चलिए चलिए, बोला इससे अच्छी तो मेरी क्या है?
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा पैरेलल लाइंस की बात आ गई, ठीक है। तो देखो भाई, ये एक और फॉर्मूला है, आज के लेक्चर में मैं बताता हूँ आपको, यहाँ लिखा भी होगा इसमें आगे, ये रहा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, हाँ भाई पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आपको क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज, हाँ ये क्या है, आपकी एक पैरेलल लाइंस मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी है, ठीक है। दूसरी पैरेलल लाइंस आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी वन है, सी डैश, ठीक है। तो इन दो पैरेलल लाइंस के हैं सेम, हाँ ये बात, ये तो ट्रिक समझानी थी आज आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये तो क्या है पैरेलल लाइंस, इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज मॉड ऑफ c1 माइनस सी डैश ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड ऑफ c1 माइनस सी डैश ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड ऑफ c1 माइनस सी डैश ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो, मॉड ऑफ c1 माइनस सी डैश ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, इजी है, पक्का। तो भाई आज के लेक्चर में ये ट्रिक ही बतानी थी आपको, क्या कि भाई मान लो, चलो ये आपको एक लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपको क्या दे रखी है, एक लाइन है। अगर इसके पैरेलल आपको कोई लाइन लिखनी है, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा है, इसके पैरेलल अगर आपको क्या लिखनी है, मान लो ये एक लाइन है, ये येलो कलर वाली, ठीक है, इसके पैरेलल आपको एक लाइन लिखनी है जो पिंक कलर से ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। तो जो ये पिंक कलर वाली इक्वेशन पता है क्या होगी, ये 2x सेम, ये 3y सेम, बस चेंज किस में होगा, कांस्टेंट में। किस में चेंज होगा, इसकी जगह कुछ k लिख देते हैं, मान ले कांस्टेंट k है। तो ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने किसकी लिखी है, इस येलो लाइन के जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी, इस येलो लाइन के जितने भी, उन सब की इक्वेशन ये है। उन सब की इक्वेशन क्या है, उन सब की इक्वेशन क्या है, क्या फ़र्क है इसमें बताओगे, बस कांस्टेंट अलग होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, हाँ भाई क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, क्या होते हैं कांस्टेंट, हैं, अच्छा कांस्टेंट अलग होते हैं ना, सिर्फ ये जो x और y के कोफिशिएंट है, ये वाली टर्म सेम रहती है बिल्कुल, ये वाली टर्म क्या रहती है, सेम। इजी है, पक्का। एक ट्रिक और बताऊं, ये तो किसकी बात हो रही है, पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस अगर हमें लिखनी हो, क्या लिखनी हो, पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर की भी बता दूं, तो इसके परपेंडिकुलर हमें कितनी भी लाइन लिखनी हो, कितनी लिखनी हो, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर हमें कितनी भी लाइंस लिखनी हो, परपेंडिकुलर लाइंस की जो इक्वेशन होगी वो पता क्या होगी, देखो ध्यान से, ये जो y का कोफिशिएंट इसको तो x के साथ अटैच कर दो, तो क्या आ जाएगा 3x, ठीक है। ये जो x का है इसको y के साथ अटैच कर दो, तो कितना आ जाएगा 2y। इनके बीच का साइन चेंज कर दो, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगा दो, माइनस, क्या लगा दो, माइनस। और कांस्टेंट तो अलग होएगा ही, कांस्टेंट तो अलग होएगा ही। तो ये बात है, समझ आया, क्या बताई मैंने, छोट रही गई है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अपने पेपर में, ठीक है। कुछ नहीं, बस सर ने लिखवाया था। हाँ गोल्ड मेडलिस्ट, मैडम को काट देंगे हम, चलिए ठीक, चल बस बस मुझे नहीं चाहिए, रख ले चलिए ठीक है, ठीक है ना। तो एक बात मेरे को बताइए, ठीक है, ये बात समझ आई, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट पक्का। तो जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन को करके दिखा दो फिर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। जल्दी से मेरे को ये बता दो डिस्टेंस कितना होगा इन पैरेलल लाइंस के बीच में। अभी अभी एक फॉर्मूला करा था उसके बीच में बता दो जल्दी से।
वेरी गुड। आज ये बेचारा गम में है, ब्रेकअप हो गया इसका। देखो भाई, ठीक है, तो मान लो हमें दो लाइंस थी, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, दैट इज ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच का अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, इसको ये मान लेता हूँ मैं, इसको भी। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए अभी अभी मैंने फॉर्मूला करा था, दैट इज मॉड ऑफ C1 C डैश ओवर अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाँ भाई, मेरे को पता है इनके कोफिशिएंट क्या होने वाले हैं, दोनों के, इन दोनों के कोफिशिएंट क्या होने वाले हैं, कोई से भी ले लो, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ऊपर इसके कांस्टेंट में से इसके कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया आंसर, 2/5। कितना आया, 2/5। इजी है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा हो गया ना अपना। अच्छा तो ध्यान से चलो, अब आते हैं इस पे, ठीक है, अभी करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको ट्रिक बता दी ना मैंने। तो वही आपको इसमें इक्वेशन भी निकालनी थी, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टिसेस ए। मतलब आपको इस ए पी की लेंथ भी निकालनी थी, वो तो आपने निकाल दी, ये रही, कितनी आई, √2। और क्या निकालना था, इसकी इक्वेशन, क्या निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ ए पी भी बतानी थी। क्या कोई मेरे को बिना थोड़ा सा अभी जो ट्रिक बताई थी इस नीचे वाले की हेल्प से, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो क्या बता सकता है इसकी इक्वेशन कितनी आएगी वैसे? x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। हाँ हमें नहीं पता ये के क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, माइनस के लिख दो। लो भाई, ये कह रहे हैं कि प्लस के क्यों लिखा सर, माइनस के लिख दो ना। अभी इस के की वैल्यू निकालूंगा मैं, प्लस लेना, वैसे तो ये कह रहे थे प्लस ले ले, प्लस में कंफ्यूज नहीं होगा तो प्लस ले ले, है ना। क्यों कंफ्यूज कर रहा है यार बच्चे को, है? कुछ है ही नहीं। एनीथिंग, के इज एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट। अब तेरे को के पसंद ना है तो सी ले ले, सी ना है तो बी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? हाँ एल ले ले, एल पसंद है एल, एम पसंद है एम लीजिए, ओ पसंद है ओ लीजिए, ठीक है, समझ गए? तो भाई ये इक्वेशन तो अपने लिख दी एपी की, किसकी लिख दी? अब इस के की वैल्यू पता चल जाए तो हो जाएगा काम खत्म। कोई सोच समझ के समझदार बच्चा बताएगा कैसे पता चलेगा के की वैल्यू? कोई सोच समझ के समझदार बच्चा बताएगा के की वैल्यू कैसे पता? अच्छा फिर फायदा चलिए, वेरी गुड। जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल बात बस बढ़िया कही। इन्होंने कहा कि सर ये जो 2 और 3 है ये भी तो इसी लाइन पे लाई करता है, ये जो इस एपी पे लाई करता है नहीं करता, तो इसका मतलब सर क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे आता है तो क्या वो उसको सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब 2,3 क्या करेगा इसको? सेटिस्फाई। तो लिख सकते हो आप ए सेटिस्फाइज, ए पासिज थ्रो, या ए इज ऑन, या कुछ भी लिख दो, इंग्लिश लिखनी है, ए पासिज थ्रो, हाँ ए सेटिस्फाई कुछ भी लिख ले, ए पासिज थ्रो ए पी, हैंस, हाँ भाई ए पास कर रहा है, हाँ अच्छा जो भी है, ए लाइज ऑन ए पी, बस ऑन दी ए पी, बस ए लाई करता है ए पी पे, इंग्लिश के कोई मार्क्स नहीं कटेंगे कभी भी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 2,3 को सेटिस्फाई करा के देखो, प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आई? 1 आ गई। के की वैल्यू यहाँ 1 कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है।
+1। यहाँ के की वैल्यू अलग आ जाती है, ठीक है। तो टेंशन क्या ले रहा है, हैं? ये भी, ये तो BC की इक्वेशन है, ये BC की इक्वेशन है। ये वाली किसकी इक्वेशन है? आपने निकाली तो थी अभी, ये निकाल रखी, ये BC की तो निकाली थी, समझ गए? कोई डाउट? तो बस अब हो गया ये कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अब आएगा ये क्वेश्चन पेपर में, हाँ अब आएगा, ठीक है। पहले मैंने कराया नहीं था ना अभी पूरा, चलिए इसलिए समझ गए अब। हाँ टेस्ट में भी आ जाएगा। तो लास्ट लाइन क्या लिख लोगे? इक्वेशन ऑफ AP इज x - y + 1 = 0। इजी है, बहुत बढ़िया। क्या है ये? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। निकालो जल्दी से, बहुत बढ़िया। दो पैरेलल लाइंस है आपकी, एक तो इक्वेशन दे रखी है 15x + 8y - 34 = 0। दूसरी आपको दे रखी है 15x + 8y + 31 = 0। इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। इनका कुछ नाम दे देते हैं ताकि आसान हो जाए। AB दे देते हैं, ठीक है। तो AB की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? mod of C1 - C2 over √(a² + b², दैट इज 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा? -34 - 65/17। तो कटेगा ये किसी से? नहीं कट रहा, तो ठीक है। 65/17 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। कितना आ गया? आंसर आ गया ना। अभी रुको, ठीक है। आ गया भाई आंसर, पक्का? चलिए भाई, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। पढ़ाई करा कर फिर।